लाइट स्पीड पर ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है, पर अगर हम इस स्पीड में भी अपने से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें 2.5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। और आपको पता होगा कि साइंटिस्ट दिन रात अलग अलग हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढते रहते हैं, पर वो कई मिलियन और बिलियन लाइट ईयर दूर होते हैं। तो इनको ढूंढने का फ़ायदा क्या लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल किया जा सकता है? इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी तक पहुंचने में हमें लाइट की स्पीड में 2.5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। पर क्या हो अगर हम एक शॉर्टकट ले पाएं? अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो आपने ये सीन पक्का देखा होगा जब मूवी का कैरेक्टर एक टनल से होकर गुजरता है और एक दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर में। और इस टनल को कहते हैं वर्म होल। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, इसे थ्योरेटिकली प्रूव किया है। और ये कैसे काम करेगा इसे समझने के लिए आपको 2 डायमेंशंस में समझना पड़ेगा। आप ये बताइए कि पेपर पर A to B ट्रैवल करने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या है? ऑब्वियसली A से B तक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करना। पर अगर हम इस 2 डायमेंशनल पेपर को 3 डायमेंशन में फोल्ड कर दें तो इसके दोनों पॉइंट्स मीट कर जाएंगे, और अगर हम इसके आर पार छेद कर दें तो ये शायद सबसे छोटा रास्ता माना जाएगा, जो कि कुछ वर्म होल इसी तरीके से काम करता है। पर वर्म होल बनाना पॉसिबल कैसे होगा? अगर आप एक स्पेस टाइम के मैश को इमेजिन करो तो वो कुछ ऐसा होगा। अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार का अपना वेट और ग्रेविटी होगा, जो कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में बेंड लाएगा, और ये बेंड ज़्यादा ग्रेविटी और ज़्यादा मास बढ़ने पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस इमेज को ध्यान से देखो कि किस तरह एक ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण ये स्पेस टाइम के मैश में सबसे ज़्यादा कर्व पैदा करते हैं। और एक ब्लैक होल काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता है हमारी एक वर्म होल बनाने में। पर एक वर्म होल 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशंस में काम करता है, इसलिए हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते। और वर्म होल के 4th डायमेंशनल होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि क्या हम इसमें ट्रैवल कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 3rd डायमेंशंस तक ही देख सकते हैं। इससे ऊपर ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम इस टनल के अंदर चले भी जाते हैं तो हमको इसके एग्जिट पॉइंट पे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो कि बिल्कुल ही ब्लैक होल की तरह ही पावरफुल होगी, लेकिन बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होगी हर चीज़ के मामले में। और यहीं पे एंट्री होती है वाइट होल्स की। वाइट होल्स हर सेंस में ब्लैक होल से ऑपोजिट होते हैं। जहाँ ब्लैक होल्स हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वहीं वाइट होल्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट करते हैं, यानी कि हर चीज़ को अपने से दूर फेंकना, यानी कि रिपेल करना। और ये दोनों चीज़ मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से एक एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट को बनाते हैं। पर कई लोग मानते हैं कि वाइट होल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका फॉर्मेशन बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और इसी की दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अगर जब ब्लैक होल पूरी तरीके से एवेपोराइज हो जाता है अपनी रेडिएशन छोड़ते छोड़ते, तो उसके बाद जो उसने चीज़ें निकली हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन का क्या होता है। और वैसे भी ब्लैक होल ने जितनी भी चीज़ें अभी तक निकली होगी उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्पिट आउट हो रही होगी। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ब्लैक होल ख़त्म होता होगा उसके बाद एक वाइट होल बनता होगा, क्योंकि क्वांटम थ्योरी कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्स से लॉस्ट नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं नो हाइडिंग थ्योरम। और ये थ्योरम काफ़ी अच्छे से वाइट होल्स के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। पर कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वाइट होल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल को ब्रेक करता है, जो कि कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी टाइम के साथ बढ़ती है पर वो कभी कम नहीं होती। मतलब अगर हम किसी चीज़ को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है और हम वापस उसे जोड़ नहीं सकते, मतलब उसकी एंट्रोपी कम नहीं कर सकते। और ब्लैक होल्स के केस में ब्लैक होल्स भी यही करते हैं, और उसी के ऑपोजिट वाइट होल इसका उल्टा करते हैं, यानी कि एंट्रोपी कम करते हैं उस चीज़ की, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। पर 14 जून 2006 में साइंटिस्ट ने कुछ वाइट होल से सिमिलर चीज देखी। नील गहरेल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने एक वाइट लाइट का धमाका कैप्चर किया, और ये एक गामा रे बर्स्ट था। पर गामा रे बर्स्ट यूजुअली तब होते हैं जब एक ब्लैक होल काफ़ी बड़े स्टार को निगल लेता है, और उस टाइम पे एक बहुत तेज वाइट लाइट का एक्सप्लोजन होता है। पर उसके पास साइंटिस्टों को किसी भी स्टार के होने का एविडेंस नहीं मिला, जो कि हो सकता है कि शायद वो एक वाइट होल ही रहा हो। और इस चीज़ को देखकर ये लगता है कि वर्म होल शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो सकते हैं। आपका क्या मानना है इसमें? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।